एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान की तलाश में था। वह कहता है, मुझे तो यही नहीं पता कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। कोई अल्लाह को बड़ा बताता है, तो कोई राम को, तो कोई ईसा मसीह को, या फिर नानक जी को। आखिर सबसे बड़ा कौन है? और ऐसा बोलकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से निकल जाता भगवान की तलाश में। वहीं दूसरी तरफ पास ही के गांव में कुछ व्यक्ति आपस में कुछ बातें कर रहे थे किसी विषय के ऊपर। तभी वहां पे वह बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आ जाता है और उनसे सवाल जवाब करने लग जाता है। मेरे दोनों प्यारे भाइयों, तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि सबसे बड़ा भगवान कौन सा है और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? दादाजी, सबसे बड़े भगवान तो शिव जी हैं। वो तो सबसे बड़े हैं इस दुनिया में। उन्होंने ये दुनिया बनाई है और मैं तो दिन में बम बम भोले करता हूँ और मुझे तो मोक्ष हो जाएगा उसी से। अरे बेटा, अगर शिव जी सबसे बड़े होते तो वो भस्मासुर से डर के क्यों भागते? वहीं दूसरी तरफ एक घर में एक छोटी सी बच्ची अपनी माता से पूछती है, मम्मी जी ये पुस्तकें किस काम की है? तुम इन्हें कहाँ ले जा रही हो? इनसे क्या होता है? इनमें किसके बारे में लिखा है? अरे बेटा, तुम्हें पता है ये पुस्तकें बहुत ही अनमोल पुस्तक हैं। इनमें सभी वेदों और गीता सभी का सारांश है और इसमें एक कुल के मालिक एक भगवान के विषय में पूर्ण जानकारी है। उनके पाने की पूर्ण विधि भी है। और अपनी बच्ची को सारी बातें समझा करके उसकी माता वहाँ से पुस्तक सेवा करने के लिए दूसरे गांव निकल जाती है। और इधर वह व्यक्ति एक ऋषि के पास आ जाता है और उससे सवाल जवाब करता है। ऋषि जी, महात्मा जी, तुम मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हें ही तो पूर्ण ज्ञान होगा और किसी को नहीं होगा। कृपया करके मुझे बताओ कि सबसे बड़ा भगवान कौन है और मैं उसी की पूजा करूँगा। फिर बच्चा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि हनुमान जी से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तुम उसकी पूजा करा करो, तुम्हारा मोक्ष उसी में हो जाएगा। मैं तुम्हें पार लगा दूंगा, तुम मेरे चेले बन जाओ। साधु जी, माफ करे, हनुमान जी तो भगत थे और भक्तों की कभी भक्ति नहीं की जाती, बल्कि उनसे हमें यह सीख मिलती है कि उनकी तरह भक्ति करें, ना कि उनकी भक्ति करें। मूर्ख बालक, तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तू यहाँ से चला जा। अपने सनातन धर्म को श्रेष्ठ बताता है, तुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। निकल जा यहाँ से। और वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। वह एकांत स्थान पर बैठ जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक का प्रचार प्रसार हो रहा था और वह सभी को समझा रही थी इस पुस्तक के बारे में। तभी वहाँ पे वह बूढ़ा व्यक्ति भी आ जाता है और सवाल जवाब करता है। बेटा, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस प्रकार की पुस्तकें बांट रही हो? कृपया करके मुझे भी बताओ, मुझे भी ये पुस्तकें पढ़नी है। दादाजी, ये कोई आम पुस्तकें नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों में जो लिखा है एक पूर्ण परमात्मा के बारे में, उसके बारे में और उसकी पाने की विधि पूर्ण रूप से लिखी हुई है तथा इसके साथ इन पुस्तकों में उस तत्वदर्शी संत के बारे में भी लिखा है। दादाजी, अल्लाह खुदा और कोई नहीं, बल्कि वो एक ही पूर्ण परमात्मा के नाम है। इस पुस्तक में उनके बारे में ही पूर्ण रूप से जानकारी से लिखा हुआ है। कृपया करके इसे जरूर पढ़ना। और इसी के साथ ही पॉपुलर टीवी नामक चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुनना 7:30 से 8:30 बजे तक। दोस्तों,